Welcome, my dear students, once again. Today we are learning one more concept in data handling. Okay, so let us proceed. We are studying graphical representation of data, and so far we have studied following concept in previous video or previous exercise. That is pictograph, bar graph, double bar graph, and histogram. We have seen these concepts in previous video and exercise. In today's class, we will see we will see another important concept that is related with representation of data, and we call it pie chart. We call it pie chart. In this video, we will have lot many examples of pie chart. Okay, so before moving ahead, we will have a definition, a pictorial representation of the numerical data in the form of sectors of a circle such that area of each sector is proportional to the magnitude of the data represented by the sector. Means, I hope you all know sector. You all know sector. अगर हमारे पास कोई सर्कल है, हमारे पास कोई सर्कल है, हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, अच्छा, और if we make such type of cut, so this is called sector. ये एरिया सेक्टर. तो ये एरिया हम, मतलब जो डेटा है, डेटा को अब तक हम टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, बार फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, बार बना के चार्ट बना के रिप्रेजेंट कर रहे थे, पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा. ठीक है, बट दिस टाइम वी विल हैव अ सर्कल. वी विल हैव क्या, हमारे पास एक सर्कल होने वाला है, हमारे पास एक सर्कल होने वाला है, एक सर्कल होने वाला है, और सर्कल का ये सेंटर मान दिया, ये सेंटर मान दिया, और हम डेटा के हिसाब से सेक्टर बनाएंगे, सेक्टर बनाएंगे, और इस सेक्टर में पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे. लेट अस सी हाउ, लेट अस सी हाउ. सो दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ, दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट, पाई चार्ट. और वी कैन ऑल्सो कॉल इट सर्कल ग्राफ. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पाई चार्ट. सो हमने क्या देखा, वी हैव गॉट वन सर्कल, एंड इन सर्कल देयर आर हाउ मेनी सेक्टर. देयर आर, अगर मैं इस सर्कल में सेक्टर की बात करूं, अगर सर्कल में सेक्टर की बात करूं, कलर्ड सेक्टर की बात करूं, तो यू कैन सी, देखो ये एक सेक्टर ही तो है, ये लाइन हो गया, एंड ये लाइन, ये एक सेक्टर हो गया, मान के चलो सेक्टर 1. अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करूं, तो ये सेक्टर हो गया. अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करूं, तो ये एक सेक्टर हो गया. इफ आई नेम 2, 3 एंड 4, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इस डेटा को हम बोलते हैं पाई चार्ट. पाई चार्ट, दिस रिप्रेजेंटेशन इज डेटा in term, the representation of data in terms of sectors of a circle is known as pie chart, or we can also say circle graph. नाउ, अगर कैसे डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट अ फेवरेट स्पोर्ट परसेंटेज, जैसे अपनी क्लास की बात करते हैं, देखते हैं फेवरेट स्पोर्ट्स परसेंटेज. तो हमने सेक्टर बना दिए, हमने क्या बना दिए, सेक्टर. तो अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 40. अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट हैं, सो होल सर्किल विल रिप्रेजेंट 40, होल सर्किल विल रिप्रेजेंट 40. अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट हैं, सो होल सर्किल विल रिप्रेजेंट 40. सो वी विल अलॉट दैट वैल्यू टू द पर्टिकुलर सेक्टर, दैट उसका सम कितना होना चाहिए, 40. जैसे देखते हैं, देखो ये वाला सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, ये तीनों सेक्टर बराबर शेप के हैं, ये सेक्टर तीनों दोनों बराबर शेप के हैं. तो हम बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू अलॉट करूँ,
10 स्टूडेंट हमारे इस जो गेम लाइक करते हैं, लेट अस टेक क्रिकेट, 10 बच्चे हमारे क्रिकेट लाइक करते हैं। अगर मैं फुटबॉल की बात करता हूँ, एफ फॉर फुटबॉल, क्योंकि ये इक्वल है तो इसको भी 10 असाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं हॉकी की बात करूँ तो 10 बच्चे हमारे हॉकी लाइक करते हैं। ठीक है, अब ये सेक्टर क्या, हमको यहाँ पे वैल्यू ऐसी डालनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ फिगर, अकॉर्डिंग टू द डेटा, कि अगर ये वाला गेम पर्टिकुलर गेम है, ये 3 बच्चे लाइक कर रहे हैं और ये 2 बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो आपको देखना, अब आप इसको टोटल कर सकते हो। ये गेम क्या हो सकता है, ये गेम हो सकता है हमारे पास, हम इसको कैरम ले लें और इसको लूडो ले लें। ठीक है, तो इफ वी ऐड if we add what, if we add 2, 3, 10, 10 एंड 10 रेड कलर सर्किल, जब मैं अगर रेड कलर सर्किल ऐड करूंगा तो टोटल स्ट्रेंथ मेरे पास 40 आनी चाहिए। आप देख लो, सो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा ऑफ एनी नंबर्स, वी कैन अलॉट particular number to particular sector. Now you can see this can be represented like this as well, थोड़ा मॉडर्न फॉर्म में दिखा दिया गया है, लेकिन है तो ये सर्कल ही। ये एक और अच्छा दिखा दिया गया है, ये इस सर्कल की बात कर रहे हैं तो है तो ये सर्कल ही, ये तो एक सर्कल ही है। ठीक है, ये एक सर्कल है। अच्छा, हमने क्या बता दिया, आधा सर्कल मतलब क्लास के आधे बच्चे प्लेइंग आउटडोर गेम पसंद करते हैं, प्लेइंग आउटडोर गेम्स। आधे बच्चे मतलब अगर मैं 40 की बात कर रहा होता तो मुझे आधे बच्चे नजर आ रहा है, तो मैं आधा सर्कल मतलब सर्कल का हाफ पार्ट, सर्कल का हाफ पार्ट मीन्स 20 बच्चे मुझे यहाँ रखने पड़ते। अब बचे हुए 20 बच्चे मुझे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। ये 1/4 पार्ट लग रहा है, तो ऐसे ही 40 का 1/4 10 आएगा। यहाँ पे मुझे 5 रखना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 5 नहीं, यहाँ भी 5 ही रख देते हैं फिर। ओके, 5 5 इक्वल कर देते हैं, आगे हम और चीज़ें देखेंगे। 5, अब आप देखो क्या डिस्ट्रीब्यूशन सही है, 10, 5, 5, 20 और 20, 40 हो गया कि नहीं हो गया, 40 हो गया कि नहीं हो गया, ऑल टुगेदर इट इज 40। सो दिस इज द पाई चार्ट। सो अगेन क्या दोबारा रिवाइज करते हैं, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और सर्कल में सेक्टर बना के हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। सेक्टर में सर्कल बना के डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे और इस डेटा को पर्टिकुलर वैल्यू दिखा देंगे। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें कलर की बात करें, कलर की बात करें कि येलो कलर है, जो येलो कलर है वो उसका एरिया ज़्यादा है और उसका रेड कलर का एरिया कम है, रेड कलर का एरिया कम है। अगर एरिया की बात करें तो एरिया की बात करें तो रेड कलर जो है वो येलो से कम है। अगर मैं बात करूं तो तो जो डेटा येलो दिखा रहा है, जो डेटा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय येलो, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय येलो इज मोर, ये डेटा मोर ज़्यादा होगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगी। कैसे, अगर हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं और हमको ये दिखाना है कि मैथमेटिक्स किसको लाइक कर, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए इफ वी ड्रॉ द और मैथमेटिक्स ज़्यादा बच्चे लाइक कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का कॉलम ये वाला होने वाला है, मैथमेटिक्स का कॉलम ये वाला होने वाला है। क्यों, मैथमेटिक्स बच्चे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं जबकि साइंस बच्चे कम लाइक कर रहे हैं। तो लेकिन आप लोगों को दोनों चीज़ लाइक करनी है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आप मैथ को लाइक करें, बोथ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इक्वल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नाउ। So this is the typical example of making pie chart in which you have to develop a sector depending upon the number of field और उसमें कलर भर देंगे। तो ये तरीका हो गया हमारे पास पाई चार्ट बनाने का। ठीक है, आपने देखा, ओके, वेरी सिंपल, कि ये मैंने आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट फिगर दिखाया है in which you can fill color accordingly. Now again 3 types of data has been shown to you in pie chart in which जो जो ये वाला कलर है, जो ये वाला कलर है वो मैक्सिमम कलर है, तो ये सबसे ज़्यादा डेटा यही वाला होगा। मतलब फर्स्ट डेटा ये हो गया,
सबसे ज़्यादा वैल्यू में, सेकंड डेटा ये हो गया, और थर्ड वन ये हो गया। मतलब अगर मेरी क्लास में अगेन इफ़ आई हैव गॉट 40 स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे मेरे पास 18 स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ पे मेरे पास मैं 18 स्टूडेंट लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 12 स्टूडेंट लेता हूँ, 12 स्टूडेंट लेता हूँ, यहाँ पे 18 स्टूडेंट लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? तो यू कैन सी, हमको टोटल स्टूडेंट 40 हैं, 18 यहाँ पे आ गए, 12 यहाँ पे आ गए, बोथ ऑफ देम विल एड अप टू 30, और 30 को जब मैंने माइनस किया 40 में से, तो आंसर आया 10। So we will write here 10. So if we summarize, then we will have a circle, and we will make the what? We will make the sectors. For representing data. जैसे ये एक और सर्कल है, जो हमने क्या दिखा रखा है, डिफरेंट कंट्रीज को शो कर रखा है इन टर्म्स ऑफ कलर। तो यहाँ पे हम फिगर को देख के बता सकते हैं, जो भी डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसमें यूएसए नंबर 1 है, उसके बाद यूके की वैल्यू आती है, उसके बाद कनाडा नंबर 3 पर है, और ऑस्ट्रेलिया अदर से कम है, जो अदर है तो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अदर से कम है यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं बाय वॉचिंग द डेटा। जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड व्हाट, क्या हमने कुछ ईयर लिख रखे हैं, कुछ ईयर लिख रखे हैं, मतलब ये किसी रिलेटेड से, ये डेटा रिलेट होगा किसी तरीके से, 14 ईयर्स, ठीक, ये 13 ईयर, ये कुछ डेटा लिख रखे हैं। मतलब मैंने क्या बताया आपको कि हम लोग इजीली सेक्टर बना के उसमें डेटा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखो ये डेटा ही तो हुआ, और अगर मैं ये सबको ऐड कर दूं तो 14, अगर मैं इसको ऐड करता हूं, 14, 13, 16 और 15 को ऐड करता हूं, तो मेरे पास कितना आता है? ये देखो 30, 45, ये हो गया मेरे पास 58। तो ये 58 ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये 58 ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये तो आपको आता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, 115 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्या यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है? तो क्या लिखा हुआ है? 115 डिग्री लिखा हुआ है, और एक चीज लिखी हुई है 60 डिग्री। तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको हटा दूँ, तब तो डेटा की एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई है। 58 ईयर्स हमको डिस्ट्रीब्यूट करने थे, 58 ईयर्स वी हैड टू डिस्ट्रीब्यूट, वी हैड रिटन एक्चुअल वैल्यू, but we can also write क्या, हम लोग इसकी डिग्री में वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ। तो समटाइम्स यू विल गेट डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, आपको डिग्री के फॉर्म में भी डेटा मिल सकता है। तो देखते हैं कैसे। ये अगेन टिपिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्या, पाई चार्ट। इसमें मतलब हम कई कॉलम भी, एक अगर ज़्यादा डेटा हो तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें कलर भर सकते हैं, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे डेटा को हम डिग्री में दिखा सकते हैं, तो हमने देखा, अब हमने यहाँ पे नंबर यूज़ नहीं किए, हमने डेटा को किस में दिखा दिया? डिग्री में। जो येलो कलर डेटा है वो 28% है, ठीक है। जो टाइप AB का डेटा है वो 16% है,
जो टाइप ओ का डाटा है वो 36% है। अच्छा, और जो टाइप बी का डेटा है वो 20% है। तो एक बात, इफ़ यू ऐड, चलो ऐड करते हैं, जो येलो कलर डेटा है 28%, ठीक है, परसेंटेज आप लिखोगे, परसेंटेज दिया गया तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, 16%, 16%, ओके, 16%। आफ्टर दैट 36%, 36%, 36%, और ये 20%, ये हो गया 20%, ये हो गया 20%। मतलब डेटा को हमने पहले क्या देखा था, हम डेटा को एक्चुअल वैल्यूज में दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, परसेंटेज में। और जब हमने इस परसेंटेज को ऐड किया तो कितना आया देखते हैं, चलो। 8 6 14, 14 6 0, मतलब 20 का कैरी लगा 2। नाउ 2 2 प्लस 5, 2 2 4 1 5 3 8 and 200। मतलब when we distribute अवर डेटा इन परसेंटेज, तब हमको क्या करना पड़ेगा, उसका सम हमेशा मतलब 100% आना चाहिए, उसका सम हमेशा 100% आना चाहिए। जैसे लास्ट स्लाइड में हमारे बच्चे थे 40, तो हम 40 को एक्चुअल वैल्यू लिखना चाहें तो एक्चुअल वैल्यू भी लिख सकते हैं। कैसे, कैसे देखो, अगर मैं येलो कलर की बात करूं, येलो कलर की बात करूं, येलो कलर की बात करूं, तो येलो कलर में क्या है, मुझे 40 का 28% काउंट करना पड़ेगा। 40 का 28% आई हैव टू काउंट, 40 का 28%। सो हाउ कैन वी काउंट, ये 20 मैंने किससे काटा, 20 से, 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, दैट इज डिफरेंट केस, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आ रही है। तो हम ऐसे काउंट करके, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास की बात कर रहे हैं तो डेटा ऐसा है कि वैल्यू कट नहीं रही है, वैल्यू कट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 400, इसकी जगह क्या ले लेता, 400 ले लेता, क्या ले लेता, 400, तो ये 400 होता, मैं इसको 400 कर लेता हूँ अलग कलर से, ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। अगर मैं इसको 400 कर लेता, इसको मैं 400 कर लेता, तो ये कितना कटता, 20, और फिर ये कटता 4 टाइम्स, मतलब 100 से 4 कट जाता, 4 आता। और 4 इंटू 28 कितना आ जाता, 4 इंटू 28 आ जाता मेरे पास 112। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती, 112, 112। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिखता, अगर हमारे पास 400 बच्चे होते हमारी क्लास में, तो 28% में यहाँ लिख देता। ऐसे ही मैं 400% का 20% निकालूंगा, तो 400% का 20% निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 80, कितना आएगा, 80, ठीक है, ओके। अगर मैं 36% निकालूंगा तो कितना आएगा, तो अगर मैं 400 का 36% निकालूंगा तो कितना आएगा, हाउ कैन यू कैलकुलेट, 144, आप निकाल के देख लेना। 400 का कितना, 400 का 36%, और जब मैं 16% निकालूंगा, देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी 64। अब आप इसको ऐड करके देखो, इसको ऐड करके देखो, देखो ये लिखा है 112, देन 80, देन 144, और देन 64। नाउ एड अप, ये 10 हो गया, कैरी 1, 10 4, अगेन कैरी 2 4, तो आपने देखा ये 400 आ गया। So same data can be written in the form of degree, same data can be represented in the form of degree, and that data can also be represented in the form of numbers। आपने देख लिया, okay, so let us move ahead। अगर मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ तो ये हमारा प्रोडक्टर है। समटाइम्स यू नीड टू मेजर द एंगल व्हेन यू आर नॉट गिवन अ वैल्यू ऑफ एंगल। मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सर्कल है, ये सर्कल है, और सर्कल में हम लोग डिग्री मेजर कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे रखूं तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ,
मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर का डिग्री मेजर भी होता है। सेक्टर का डिग्री, सेक्टर में एक एंगल बनाया गया होता है, तो उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। किससे किससे मेजर कर सकते हैं? प्रोटेक्टर से। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एक तो डेटा की मैंने एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यू थी वो रखी। एक तो मैंने क्या सीखा, मैं डेटा की एक्चुअल वैल्यू रख रहा हूँ। दूसरा, मैंने परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। तीसरा, मैं डिग्री की बात भी, मैं डिग्री में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं डिग्री में भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे लास्ट स्लाइड में हमने जो डेटा है वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया है, परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया है, और हम डेटा डिग्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट अस सी, क्या अगर डेटा मुझे दे रखा है, डेटा मुझे दे रखा है, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द डिग्री? अगर आपके पास टेबल है कोई, तो आप टेबल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो लेट अस सी, अगर मुझे ये डेटा दे रखा है, किसका? एक एट क्लास के बच्चे का, 8 क्लास के बच्चे का डेली एक्टिविटी का डेटा है मेरे पास, डेली रूटीन का डेटा है। रूटीन जो है उसका, उसका डेटा मुझे दे रखा है। तो मुझे निकालना है कि वो कितने घंटे सोता है। तो 24 आवर्स है, 24 आवर्स हैं। कितने घंटे में से, टोटल 24 आवर्स में से, 24 आवर्स में से वो कितने घंटे सोता है? 8 आवर्स। 8 आवर्स। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? 8/24 × 100। तो ये तो निकल के आया परसेंटेज, कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है, कुछ वैल्यू हमारे पास आएगी। अगर मैं इसको काटता हूं तो 1 3 मतलब ये वैल्यू क्या आ गई? 33.3%। अगर मैं बात करता हूं स्लीप की, ऐसे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ऐसे मैं इसकी निकालूंगा तो ये आएगी 25%। 25%। अगर मैं ऐसी सारी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, तो डेटा को हम एक्चुअल वैल्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को हम एक्चुअल वैल्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिग्री फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिग्री फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हम पहले स्लाइड में सीख चुके थे। लेकिन अगर हमको, अगर एक चीज पता है, इफ वी हैव गॉट वन वैल्यू, तो हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हमको, लेट अस टेक, अगर हमको परसेंटेज पता है, अगर हमको परसेंटेज पता है, अगर हमको परसेंटेज पता है, इफ यू आर नोइंग द परसेंटेज, तो हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं और डिग्री भी निकाल सकते हैं। अगर हमें डिग्री पता है, तो हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे वैल्यू पता है, तो मैं परसेंटेज भी निकाल सकता हूँ और डिग्री भी निकाल सकता हूँ। मतलब ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड, ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड। तो लेट अस सी, हमको डिग्री, अगर हमको परसेंटेज में दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। अच्छा, ये परसेंटेज वाली स्लाइड है, ये परसेंटेज वाली स्लाइड है। क्या मैं इसको डिग्री में दिखा सकता हूँ? क्या मैं इसको डिग्री में दिखा सकता हूँ? क्या मैं इसको डिग्री में दिखा सकता हूँ? ये परसेंटेज की स्लाइड है, ये परसेंटेज की स्लाइड है। नाउ नाउ मैं इसको डिग्री में ऐसे दिखा सकता हूँ। आप देख लो, मैं डिग्री में इसको ऐसे दिखा सकता हूँ। लेट अस सी, परसेंटेज की हमने काफ़ी स्लाइड देख ली। अब डिग्री की स्लाइड देखो आप। ये अगर डेटा था मेरे पास, तो अगर ये मेरे पास डेटा था, मेरे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे डिग्री निकालने का क्या तरीका है। परसेंटेज वाला मैंने आपको बता दिया, डिग्री निकालने का क्या तरीका है। आपके पास जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू, जो हम परसेंटेज में क्या करते थे, हम परसेंटेज में क्या करते थे, अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना पड़े, परसेंटेज निकालना पड़े, ये तो 25% है ही, ये तो 25% है ही, 25% तो है ही ये। ठीक है, ये परसेंटेज लिखा हुआ है, ये परसेंटेज डेटा है एक्सपेंडिचर का। तो परसेंटेज है, ये 25% है। तो ये 25% क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 25/100। मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू अपॉन 100 इंटू 360 करेंगे,
तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो डिग्री में आएगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री। तो पर्टिकुलर लेवर को अगर हम पाई चार्ट में दिखाते हैं तो एंगल 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। लेट अस सी, अगर मैंने एंगल बनाया हुआ है, ये एंगल बनाया हुआ है, ये डिग्री में दे रखा है, ये डिग्री में दे रखा है, ये डिग्री में दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ, ये वैल्यू दे रखी है डिग्री में, ये वैल्यू दे रखी है डिग्री में। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 40 डिवाइडेड बाई 360। क्योंकि क्योंकि अभी मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। 360 इंटू 100। नाउ द इट्स परसेंटेज क्या आएगा, ये 9 टाइम में कटेगा, 9 टाइम में कटेगा। तो जो इसका परसेंटेज आएगा, इसका ये परसेंटेज आ जाएगा। तो हमने डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या, जब हम डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तब उसको 360 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जब आप सारे सेंट्रल एंगल जोड़ोगे, सारे सेंट्रल एंगल जोड़ोगे, तब आपको 360 मिलेगा, 360 मिलेगा। आप जोड़ के देख लो, 40 एंड 110, 150, 150 और 90, 240, 240 और 35, 275, 275, 275, 280 और 280 का इसमें 80 और जुड़ गया, 360। तो ये सब सारी आपने डिग्री जोड़ी तो आपको 360 मिला। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है जब डिग्री जोड़ते हैं तो पूरा सर्किल में 360 मिलता है, और जब परसेंटेज जोड़ते हैं तो हमको 100 मिलता है। तो जब जब हम डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड करेंगे किसका, 360 का। तब डिवाइड करेंगे 360 का, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। और जब उल्टा करेंगे, जब कब, वैन 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 जब परसेंटेज से डिग्री में चेंज करेंगे, जब परसेंटेज से डिग्री में चेंज करेंगे तो डिवाइड किसका करेंगे, तब तब डिवाइड करेंगे 100 का, तब डिवाइड करेंगे 100 का, और मल्टीप्लाई करेंगे 360 का। ऐसे हम आगे कई क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड। सो यू कैन रिप्रेजेंट डेटा इन, यू कैन रिप्रेजेंट डेटा इन, अब आप इसका सम करोगे तो 360 मिलेगा। करके देखते हैं। 105 एंड 40, 145, 145 और 65 जोड़ लेते हैं। तो 145, 150, 210, 210, 80, 290, 290 और 70, 360। देखो, जब हम डेटा हमको डिग्री में दिया होता है, एवरी टाइम वी हैव गॉट 360 एज अ सम। बिकॉज क्यों बेटा, जब किसी सर्कल को हम एंगल में बांटेंगे तो हमको पता है ना, एक सर्किल में, एक कंप्लीट सर्किल कितने डिग्री का होता है, एक कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री का होता है। हम इसी को ही तो बांट रहे हैं, तो लॉजिक यहीं पे खत्म हो गया। हम एक सर्किल, एक कंप्लीट एंगल को बांट रहे हैं। ठीक है, लेट अस मूव फर्दर। नाउ you can see you can see one more example of डेटा इन डिग्री। डेटा इन डिग्री हम अपनी क्लास का बच्चों का एग्जांपल ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक द डायग्राम like this। okay, again we have represented example, we have represented our class in terms of degree। हमने डिग्री रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर यहाँ पे हमारे पास 400 बच्चे होते, अगर हमारे पास यहाँ पे 400 बच्चे होते, ठीक है, अगर हमारे पास 400 बच्चे होते तो यहाँ पे मैं इसको, अगर मैं एक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक्चुअल वैल्यू भी देख सकता हूँ। तो 400 बच्चे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते। तो 400 का 60% जब हम निकालेंगे, 400 का 60%, सॉरी 400 का, एक मिनट, सिक्स, इसको डिवाइड करने के लिए, सॉरी परसेंटेज निकालेंगे तो हम, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अगर मेरे क्लास में 400 बच्चे होते तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालूंगा, जब डेटा मेरे पास डिग्री में है, डेटा मेरे पास परसेंटेज में नहीं है। तो अगर ये, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो मैं इसको 360 से डिवाइड करूंगा, 360 से डिवाइड करूंगा। अगेन वैल्यू कटेंगी नहीं, वैल्यू शायद कटेंगी नहीं, तो मैं इसको 2400 ले लेता हूँ।
24, अगर क्लास में 2400 बच्चे हैं तो मैं काटता हूँ तो ये 6 टाइम कटेगा, ये 6 टाइम कटेगा और ये कटेगा क्या 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाएगी, क्या आ जाएगी 400 बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो 800 बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, 800 बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 84 का भी निकाल लेंगे। 84 का कैसे निकालेंगे, चलो निकाल के देखते हैं। ये 2400 बच्चे थे और हम इसको 84 अपॉन 360 लिखेंगे। अच्छा, जब लिखेंगे तो हम इसको किससे काट सकते हैं, हम इसको 60 से काट सकते हैं। 66 जा, और ये कितना कटा 40। अब ये हो गया 14, ये हो गया 14, तो 14 40 जा कितना हो गया 550, 550। यू कैन सी, अगर मैं 96 एंगल की बात करूं, 96 एंगल की बात करूं तो हम कैसे निकालेंगे, 2400 है हमारे पास इंटू 96 बाय, क्योंकि हमको डेटा डिग्री में दिया है तो हम 360 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये हो गया 6 टाइम्स, ये हो गया मेरे पास 4 टाइम्स। नाउ हियर इट इज 16, अब ये क्या हो गया 6400, मतलब 640। अब अगर आप इसको जोड़ोगे, ये डेटा, ये वैल्यू आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, अगर आप ये वैल्यू जोड़ोगे, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, लेट अस सी, लेट मी चेक। 520 16 6 जा इज नॉट, 16 6 जा इज 96, ये वैल्यू थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 64। ओके, ये वैल्यू सही है, सॉरी, ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू सही है। यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू गलत है, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको अमेंड कर देता हूँ, मैं दोबारा इसको अमेंड करता हूँ, सॉरी सॉरी, वंस अगेन सॉरी बेटा। ये आएगा 14 6 जा, सर को भी टेबल नहीं आते हैं, सर को भी टेबल नहीं आते, ऐसा कुछ। अच्छा, अब आप इसको ऐड करोगे तो आपको 2400 मिलने वाला है, यू कैन सी नाउ। सो why we represent data in पाई चार्ट, बिकॉज इट लुक्स नाइस और हमको बताना नहीं पड़ता है, हमको ये डेटा देख के हम दो डेटा कंपेयर कर सकते हैं। हेयर यू कैन सी परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय फ्यूल सोर्स इन फ्रांस इन 1990 एंड 2010। तो आपको 2 ईयर का कंपैरिजन मिला हुआ है, और अगर आपको डेटा दिखाया गया, आप बता दोगे, आप बता दोगे कि यहाँ पे रेड वाला 67 है, ज़्यादा एरिया है, और यहाँ पे कम है। तो रेड क्या है, रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर पावर को। तो आप बता सकते हो कि 1990 में फ्रांस केवल 17% नेचुरल पावर यूज कर रहा था, लेकिन राइट नाउ वो 67% अपनी जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो, यू कैन सी दैट्स व्हाई पाई चार्ट इज इंपॉर्टेंट। ऑल्दो वी कैन ऑल्सो कंपेयर 3 डेटा एट वन एंड। हम लोग, ये अनदर डेटा है जिसमें हम बता सकते हैं 1919 में कंप्यूटर साइंस 30% बच्चे पढ़ते थे, 2000 में 40% हो गए, और 2010 में 45% बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब परसेंटेज की बात आ रही है तो इसका मतलब है हम हमेशा 100 में से कंपेयर कर रहे हैं। अगर 100 बच्चे हैं तब में से, क्या बच्चे एक्चुअल 100 होने वाले हैं, क्या बच्चे एक्चुअल 100 होने वाले हैं, तो परसेंटेज का मतलब है वी आर कंपेयरिंग डेटा फ्रॉम 100। ओके, we can also convert bar graph इन पाई चार्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की रिप्रेजेंटेशन है। तो विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश अवर वीडियो, and in this video we have also covered pie chart. So far we have got following representation of data, and I hope you all will enjoy learning different type of representation of data by my videos. And if you like
these videos, when my work is complete. So even then, if you have got any doubt, you can join my doubt class. You can join doubt class and ask your doubt. So we will finish now. Thanks for watching.